we are in the season of Advent. हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के एक सीजन में हैं And I don't know if you noticed what is this banner on your left side. और मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया होगा जो आपके बाएं हाथ पर ये बैनर लगा हुआ है What does it say? उसमें क्या लिखा है What does it remind you of? ये आपको क्या याद दिलाता है Anybody? Okay, anybody else? John the Baptist saying John the Baptist saying what? prepare the way Prepare ye the way. Okay, prepare ye the way. Yeah, we're good. How do we prepare a way? और हम रास्ता कैसे तैयार करें And for who should we be preparing a way? और किसके लिए हमें रास्ता तैयार करना है So traditionally during the Advent season, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में we read the Gospel according to Luke और लूका रचित सुसमाचार के अनुसार and chapter 3 उसके तीसरे अध्याय में यदि हम जाएं and verses 1 through 20. और उसकी लूका 3:1 से 20 आयत तक This is a passage that reminds us of the Advent season. और ये जो हिस्सा है सुसमाचार का ये हमें प्रभु यीशु मसीह के इस आगमन के त्योहार के बीच बारे में बताता है Advent is a time to renew and deepen our relationship with the Lord. और ये जो आगमन का जो एक समय है ये हमारा गहराई से प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता जोड़ने का समय है Advent is a time of patiently waiting, और ये आगमन का समय जो है ये बड़े धीरज पूर्वक इंतजार करने का waiting समय है for God परमेश्वर के लिए इंतजार करना and waiting for the second return of our Lord Jesus Christ. और प्रतीक्षा करना प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए This is a time to step back a little bit from our worldly engagements और ये समय है कि हम एक कदम पीछे हो जाएं सांसारिक अपनी जिम्मेदारियों से from our distractions and preoccupations in the world और ऐसी बातों से जो हमारे ध्यान को भटका देती हैं और हमें दुनियावी बातों में ज्यादा जूझने को मजबूर करती हैं and to seek the Lord, और परमेश्वर को ढूंढें to straighten our ways that may have become crooked. और उन रास्तों को जो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं उनको सीधा करें It is like pushing a reset button on our GPS so that we may go to the right direction. और ये उस तरह से है कि जैसा जो जीपीएस जो एक डिवाइस है उसमें हम रीसेट बटन को दबा देते हैं ताकि हम सही जगह पर पहुंच सकें This is also a time to evaluate our relationships और ये ऐसा समय भी है कि हम अपने रिश्तों को देखें and to realize that और इस बात को ध्यान करें that in this world, in this life that you and I are living in, कि इस दुनिया में जो ये जीवन हम अभी बिता रहे हैं the most important people और जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं are not the people in the positions of power. ये वो लोग नहीं हैं जो किसी तरह से पावर में है कोई बहुत बड़े स्तर पर हैं The rich and the powerful and the mighty, और जो बहुत ही ज्यादा धनी हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं the political leaders that we love, और ऐसे राजनीतिक अगुवे जिनको हम प्रेम करते the हैं political ideas and ideologies that we idolize, and we think that they are the most important thing in our lives. और राजनीतिक सिद्धांतों को जिनको हम इतना ज्यादा मानते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये हमारे जीवन को सब अपने कंट्रोल में करे हैं But no, my dear friends, ऐसा नहीं है मित्रों। those are not the most vital things in your life, in my life. ये बातें सबसे महत्वपूर्ण बातें नहीं है मेरे और आपके जीवन में But those individuals, those who hold the highest positions in our life, highest place in our lives, they are the most important things in this world. लेकिन जो हमारे जीवन में जो हमारे करीबी लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है हमारे इस दुनिया में The people that you love,
ऐसे लोग जिनको आप प्यार करते the हैं, people that you want to spend time with. ऐसे लोग जिनके साथ आप समय व्यतीत करना चाहते हैं। These political leaders will never have even 1 minute for you, और ये जो राजनीतिक अगुए हैं उनके पास तो आपके लिए एक क्षण भी नहीं but है, they want us to pick up guns for them and fight among ourselves. परंतु वो चाहते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़े होके बंदूक चलाएं और एक दूसरे के विरोध में हो जाएं। Advent is a time और ये जो आगमन का समय है, to step back from those priorities in our lives ये ऐसा समय है कि हम इन सब प्राथमिकताओं से एक कदम पीछे हो जाएं and to give priority to the people that have the most important place and time in our personal lives. और ऐसे समय में हम उन लोगों के साथ जिनका व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ एक नाता है, उनके साथ समय So बिताएं। not the people in the positions of power, उन लोगों के प्रति नहीं जो बहुत ही ऊंचे स्तर पर हैं, but those who have positions, powerful positions in our personal lives. परंतु ऐसे लोगों के बीच में हम अपना समय बिताएं जिनका हमारे हृदय में, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। So friends, let's read this chapter 3 verses 1 through 20. आइए मित्रों, हम पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 20 आयत तक। What does Luke write here? और लूका क्या लिखते हैं यहाँ पे? Now, for many of you, this may seem like, why does Luke begin this chapter in such a way? और आप लोग जो जब इसको पढ़ा होगा अभी, तो आप ये सोचते होंगे कि लूका ने इसको इस प्रकार से क्यों लिखा। So the first thing that we see in this chapter, और पहली बात जो हम इस अध्याय में देखते हैं, that Luke begins very meticulously with certain people and places who received the good news during his time. और लूका जो है बड़े ध्यान पूर्वक और बहुत ही रीति के अनुसार वो इन जगहों के और लोगों के नाम लिखे हैं यहाँ। So he very clearly says, and specifically in the 15th year of the reign of the emperor Tiberius Caesar. और बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही स्पष्टता से वो इस शुरू करते हैं कि तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में। We often do not like to read these tongue-twisting names and places. और ज्यादातर समय में हम इस जीभ को घुमाने वाले शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते And we gloss over them. और हम उनको छोड़ देते हैं पढ़ना। Perhaps Luke was a history buff, हो सकता है लूका जो है वो इतिहास को जानने वाला which होगा, I am also, and I'd like to read history. और मैं भी इतिहास को पसंद करता हूँ। But what does that mean for us today? परंतु इसका हमारे लिए आज क्या मतलब है? Why do we even spend time trying to read these difficult names? और क्यों हम इन शब्दों को जो कठिन लगते हैं उसको पढ़ने में समय जाया करें? But Luke had a purpose. लेकिन लूका के सामने एक उपाय था, And there is a reason why Luke sets this good news, this beautiful story of John the Baptist, और इसलिए लूका जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक इस यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में लिखते हैं, who was proclaiming to the people of Israel जो लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए घोषणा कर रहे to थे prepare a way for the Lord. कि परमेश्वर के लिए रास्ता तैयार करो। And the people were asking, all kinds of people from all walks of life were asking, और हर प्रकार के जो लोग वहां थे वो प्रश्न कर रहे थे, what shall we do? हम क्या करें? How do we prepare a way? हम रास्ता कैसे तैयार How करें? do we welcome the Messiah? और हम मसीहा को कैसे स्वागत करें? Luke says, लूका कहते हैं, this message of the coming of the Messiah, और ये जो संदेश है यीशु का मसीहा के आने का, which he calls good news, जिसको वो सुसमाचार बोलते हैं, John was proclaiming the good news. यूहन्ना जो है वो इस खुशी की खबरी को बता रहे Please हैं। read verse 18, what Luke calls about John's work, John the Baptist's ministry. और 18 आयत में यदि आप देखें तो आप देखेंगे लूका क्या कहते हैं यूहन्ना की सेवा के विषय में। Anybody? Luke 3:18. अतः वो बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। Yeah, he, according to Luke, was proclaiming the good news. लूका के अनुसार यूहन्ना खुशखबरी को लोगों तक सुना रहे थे। So Luke sets this good news that John was proclaiming, और लूका हमको इस यूहन्ना की इस खुशखबरी को जो वो बांट रहे हैं बता रहे हैं, and the same good news that Jesus would be proclaiming in a couple of years. और वही शुभ समाचार जो यीशु भी
कुछ सालों के बाद बताएंगे। By writing this background, और इस पृष्ठभूमि के लिखने के बाद Luke wants to set this good news और लूका इस सुसमाचार को तैयार करते हैं in the context of the world history. और जो पूरी दुनिया का जो इतिहास है उसके संदर्भ में। It is not an isolated event. ये कोई अलग किया हुआ कोई घटना नहीं है। It is not a supernatural event that has nothing to do with the world and its events and histories. और ये कोई अलौकिक कोई घटना नहीं है जिसको धरती से कोई मतलब नहीं। But the coming of the good news, परंतु प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आना, the coming of the Messiah, मसीहा का आना is a historical event set in the 15th year of the reign of the Roman Emperor Tiberius Caesar, and you can go back in history and find that is a historical fact. परंतु ये ऐसा एक ऐतिहासिक घटना है जिसके लिए ये पूरी पृष्ठभूमि तैयार करके लूका हमको बताते हैं 15वें वर्ष के बारे में। And he says not only about the emperor, वो केवल इस राजा के बारे में नहीं बताते, but the local governor of Judea, where Jerusalem was situated. परंतु वो यहूदिया के जो गवर्नर है उसके बारे में भी बताते हैं जो यरूशलेम में है। The local governor's name was, और उसका जो लोकल गवर्नर है उसका नाम था, come on, who was the local governor at the time of Jesus? How can you forget the one who washed his hands off? पोंटियस पायलट। Let them also speak, madam. Hello, I didn't hear anything. Pontius Pilate, right. That's why Luke had his name over there. He was there from the time of John the Baptist, and then a couple of years later, he was the one who ordered literally Jesus to be hanged on the cross. This is a historical event. और ये इसलिए यहाँ बताया गया क्योंकि जो पेंतुस पिलातुस है वो इतिहास का एक हिस्सा है और लोग वापस इतिहास में जाके इसको पा सकते हैं। So the good news, इसलिए जो शुभ the समाचार, coming of the Messiah, प्रभु यीशु मसीह के आने का आगमन, this has not only a historical rooting, इसका केवल ऐतिहासिक जड़ नहीं है, but also has the universal purposes of God being fulfilled through this good news. लेकिन ये परमेश्वर का पूरे दुनिया के लिए जो एक उद्देश्य है आने का वो इसमें बताया जाता This है। gospel, this good news, ये सुसमाचार belongs to the whole world. ये पूरी दुनिया के लिए है। As you rightly said earlier, जैसे आपने स्पष्ट रीति से बताया, another John, in the Gospel of John, और दूसरा यूहन्ना जो सुसमाचार में लिखते हैं chapter 3, उसका 30 अध्याय verse 16, उसकी 16 है, he begins his gospel वो अपने सुसमाचार को बताते हैं saying the good news is actually for the whole world, for God so loved the whole world. उसमें सुसमाचार को बताया है कि परमेश्वर ने सारे जगत से इतना प्यार किया। This good news of the Messiah, the preparing of the way of the Messiah, has a universal appeal. और ये जो शुभ समाचार है प्रभु यीशु मसीह का ये पूरी दुनिया के लिए है। The good news, the gospel is for everyone. और जो शुभ समाचार है वो सभी के लिए है, It's for the whole creation. वो पूरे सृष्टि के लिए है। Therefore, the Messiah belongs to everyone who cares to listen to him. इसलिए ये मसीहा जो है ये सभी के लिए है जो उसको सुनने के लिए So तैयार है। Luke preserves these names of the historical people, इसलिए लूका जो है इन नामों को जो बताए गए हैं उनको संभाल कर बताया not है। only because they had influence on John the Baptist or on the life of Jesus Christ, न केवल इसलिए क्योंकि उनका प्रभाव यूहन्ना के ऊपर या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, but also to stress the fact परंतु इस तथ्य को समझाने के लिए that the gospel, कि जो शुभ the समाचार good news, ये खुशखबरी is not only for the lame and the poor and the widows and those who are sick, ये केवल उनके लिए नहीं है जो गरीब है, बीमार है या जो विधवा लोग हैं, but this gospel, the good news, the coming of the Messiah, परंतु ये शुभ समाचार खुशखबरी प्रभु यीशु मसीहा के आने के विषय में it also affects from top to bottom, from the emperor to the government officers to the clerks working in the offices, or anybody that is on this earth that cannot remain unaffected with the gospel.
और इसके लिखने के द्वारा वो ये भी बताना चाहते हैं कि ऊंची स्तर से लेके नीचे स्तर तक के लोगों के कोई भी उसके प्रभाव से अलग नहीं है. And therefore everyone has to prepare a way for the Lord. इसलिए हर एक जन को परमेश्वर के रास्ते को तैयार करना So है. what is this good news that John the Baptist was proclaiming? इसलिए ये खुशखबरी क्या है जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता बता रहे हैं. Chapter 3 3 अध्याय of the Gospel of Luke, लूका रचित सुसमाचार verses से 2 to 4. उसकी 2 से 4 आयत तक. Now, we just read this portion, हमने इसको अभी पढ़ा था that during this time, during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, son of Zechariah, in the wilderness. और उसमें ये लिखा है जब हन्ना और कैफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा. See, John the Baptist was only about 6 months late, 6 months elder to Jesus Christ. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो केवल 6 महीने बड़े थे प्रभु यीशु मसीह से. He decided to live a celibate life. और उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि वो अलग जीवन बिताएं. He spent his time in the desert and in the wilderness. और उन्होंने बयाबान में अपने समय को बिताया. And he received a word from the Lord. और उसने परमेश्वर से ये वचन पाया. And he kept it to himself. और क्या उसने अपने पास रखा He है? said, yeah, wonderful. I am a prophet. I am in the wilderness. And now I have received a revelation. I have received the good news. I have received the word. And it is all about me and myself. और ऐसा पाने के बाद क्या उसने ऐसा सोचा कि ठीक है बयाबान में मुझे ये वचन मिल गया ये मेरा है और मैं भविष्यवक्ता बन No, गया. verse 3 says, ऐसा नहीं है मित्रों. तीसरी आयत में लिखा है John went into all the region around the Jordan River. उसमें इस प्रकार लिखा वो यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में गया. He comes out of his desert life, his wilderness life. और वो इस मरुभूमि से बयाबान के जीवन से निकल कर आता है. He goes to the people where they are. वो लोगों के पास जाता है जहाँ लोग हैं. And what does he do? वो क्या करता He है? proclaims the gospel, and what is the gospel? और शुभ समाचार क्या है? वो क्या करता है? It is the gospel of repentance. और वो प्रचार करता है पापों की क्षमा के लिए मन फिराने के. As it is written in the book of the words of the prophet Isaiah, he quotes from the book of Isaiah and he begins to preach the gospel. और वो यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक से पढ़ने लगता है और वहां से वो प्रचार करता है सुसमाचार का. Remember, people were asking John, how do we prepare? What shall we do? और आप याद रखें जब ये पढ़ा गया तो आपने देखा होगा कि लोग पूछ रहे हैं यूहन्ना से हम क्या करें. As we are in this 2021, और जैसे हम 2021 में हैं Jesus Christ has already been born 2000 years ago. और 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में पैदा हो चुके. What shall we do then now? तो हमें अब क्या करना है? As we celebrate और Christmas, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाते we हैं should not forget that we are to be the people who expect and anticipate the return of the Lord Jesus Christ, the second advent. तो हमें ये नहीं भूलना है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक्षा कर रहे हैं दोबारा आगमन की. He is to come according to his promise. वो अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में आएंगे. Because he fulfilled the previous promises in the Old Testament, क्योंकि प्रभु यीशु ने मसीह ने पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा किया अपने पैदा होने के in his द्वारा. birth, death, and resurrection, all the prophecies were fulfilled. और उसके पैदा होने में मरने में और जी उठने में उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई. So also about the second advent, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में भी the appearing of the Lord Jesus Christ is to happen according to his promise. और प्रभु यीशु मसीह का हमारे बीच में दिखाई देना ये अभी वायदे के अनुसार होना बाकी है. How shall we prepare a way for that? और हम उसके लिए रास्ता कैसे तैयार What करें? shall we do? हम क्या करें? There are some insights that we gain from John the Baptist. और ऐसी बातों का उत्तर हमें यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा मिलता First है. thing, पहली बात he went into a desert. वो बयाबान में गया. He was spending his time in the wilderness. वो अकेलेपन में बयाबान में समय बिता रहे हैं. Most of the prophets that you see in the Bible, ज्यादातर जो भविष्यवक्ता हैं जिनको हम वचन में देखते हैं when God met them, जब परमेश्वर ने उनसे मुलाकात when की God called them, जब परमेश्वर ने उनको बुलाया they
had the experience of desert, they had the experience of wilderness. तो उनके जीवन में एक अनुभव था बयाबान का, अकेलेपन का। They were spending time with God alone. वो परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिता रहे थे। They were taking time off from their normal lives. वो अपने सामान्य जीवन से समय अलग निकाल रहे थे। This is also could be a time of difficulty. It can represent some of the difficulties that you may be going through, the challenges that you may be going through in your life. और ये ऐसे समय भी हम अपने जीवन में देख सकते हैं जब आप किसी संघर्ष और चुनौती के बीच में Remember, in the times and experiences of desert and wilderness, आप याद रखें अकेलेपन में, संघर्ष के समय में, बयाबान के समय में, they can be a blessing to you if you read through the experience of the great prophets of God. और ऐसे समय में ये आपके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं यदि आप उनको परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के रोशनी में उनको पढ़ें। If you're too busy in your life, यदि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं अपने जीवन में, maybe you will not know when the time of Advent comes and when Jesus will reappear again. तो हो सकता है आप इस बात को ना जाने कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा। But this season has given us the opportunity परंतु ये जो एक समय है इसने हमें ये अवसर दिया है that we take time out of our busy schedules. कि हम अपनी व्यस्त जीवन से कुछ समय बाहर निकालें। Time to spend with God in the church with other believers. और ऐसे समय में हम समय बिताएं दूसरे विश्वासी भाई बहनों के Time for prayer. साथ। समय है प्रार्थना का। Time to be in the desert with God, in the wilderness with God. और ऐसे समय जब हम अकेलेपन में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, Where you can encounter God. जहाँ पर आप परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। If you remember in the Old Testament and also in the New Testament, यदि आपको याद होगा पुराने नियम में और नए नियम में भी, most of the time you would see when people encountered God, तो ज्यादातर समय में आप देखेंगे जब लोगों की मुलाकात परमेश्वर से हुई, they were away from their daily activities and they were closer to be meeting God in person in lonely places, in deserts, in wildernesses. तो आप ध्यान करेंगे कि प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उनकी मुलाकात परमेश्वर के साथ अलग समय बिताने के द्वारा हुई। When you take the first step to go into wilderness and in deserts, जब आप पहला कदम खुद बढ़ाएंगे उस बयाबान में, अकेलेपन में परमेश्वर के साथ बिताने के लिए, God takes 2 steps to come closer to you. तो परमेश्वर 2 कदम आगे बढ़ाता है आपसे मुलाकात करने के In लिए। the wilderness, और अकेलेपन में what happened? क्या हुआ? Second thing, दूसरी बात, the word of God came to John, son of Zechariah, in the wilderness. जो दूसरी बात हुई वो परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास आया जो जकरिया का बेटा था। When we take time off, जब हम समय निकालते हैं we shall receive the word. तो हम परमेश्वर का वचन पाएंगे। If you've been telling अगर आप ये कहते आए हैं why people claim they have been receiving from God, कि क्यों लोग बोलते हैं कि वो परमेश्वर से पा रहे हैं, why doesn't God talk to me? परमेश्वर मुझसे क्यों नहीं बातचीत Why करता? can't I hear these things? मैं क्यों नहीं ये सुनाई, Why I don't receive the revelations? मैं क्यों ये प्रकाशन नहीं पाता? Probably you are not in the wilderness. हो सकता है आप अकेलेपन में नहीं हैं, Probably you are too busy. हो सकता है आप बहुत व्यस्त हैं, Probably you don't have time for God. हो सकता है आपके पास समय नहीं परमेश्वर के लिए। When you find time, जब आप समय पाएंगे, when you take a step closer to God, जब आप एक कदम परमेश्वर के निकट बढ़ाएंगे, God is willing to take 2 steps to come to you, and the word of God shall come to you and meet you right there. आमीन। तो परमेश्वर 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा और आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार होगा। The word of God, when it comes to us, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता my है, dear friends, that we can be sure that God is alive and God is speaking to us. तब हम मेरे मित्रों हम इस बात से बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। One thing I learned about the Bible मैं एक बात जो मैंने वचन से सीखी and the biblical God, और जो मेरा बाइबल का परमेश्वर है, that God takes the initiative for my salvation, Amen. that I don't have to do anything, but when I take a step, when I do something, God is willing to show himself. Hallelujah. God is willing to reveal his word. God is willing to do anything to reveal himself to me.
और इस बाइबल के परमेश्वर के बारे में जो मैंने अब सीखा है और सीखता आया हूँ कि परमेश्वर ने पहला कदम बढ़ाया मैं हमारी तरफ हमको उद्धार देने के लिए, और जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर दो कदम बढ़ाकर हमसे बातचीत करते when हैं। you are in the wilderness, जब आप बयाबान में हैं, when you are in desert, जब आप मरुभूमि में when हैं, you are in want, जब आप अकेलेपन में हैं, when you are thirsty, जब आप प्यासे हैं, when you are hungry, जब आप भूखे हैं, when you can say, I will not be filled by anything but God. जब आप इस बात को महसूस करते हैं कि मैं किसी चीज से नहीं भर सकता, My dear परमेश्वर friends, से, तो मेरे God मित्रों, is willing to fill you. परमेश्वर तैयार है आपको भरने God के is लिए। going to fill you. परमेश्वर आपको भरेगा। God is willing to transform you. परमेश्वर तैयार है आपको बदलने के लिए। God is willing to renew you. परमेश्वर आपको बदलने के लिए तैयार God है। is willing to renew your life and renew your relationship with Him. परमेश्वर आपको नया बनाने के लिए तैयार है, आपके साथ जो रिश्ता है उसके लिए है। But you must be willing to find time and be with Him alone. लेकिन आपके पास इच्छा होनी चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताएं। Are you willing to do that? क्या आप तैयार हैं ऐसा करने When के लिए? people were asking, जब लोग ऐसा पूछ रहे थे, what shall we do? हम क्या करें? If you've been asking, अगर आप भी ये पूछते what हैं, shall I do? मैं क्या करूं? How do I prepare a way for the second coming of God or for the first coming of God in my life? और यदि आप पूछ रहे हैं कि मैं कैसे रास्ता तैयार करूं प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन मेरे जीवन में या उसके दूसरे आगमन के प्रकाशन के बारे में, Perhaps you must open your heart and to be with Him, to receive the word. तो ऐसा समय है कि आपको तैयार होना है अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए और उसके वचन को लेने के लिए। Take this time of Advent by God's grace that we have received a couple of months in the couple of weeks in this busy schedules. और इस बहुत व्यस्त समय के बीच में हम अपने आप को तैयार करें और इस अवसर के लिए धन्यवाद दें। To meet God in the church among people and to be also alone with Him and to be spending time reading and praying. तो हम समय निकालें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके भवन में दूसरे विश्वासियों के साथ समय बिताएं और अकेलेपन में भी परमेश्वर से उसका वचन पाएं। John not only was in the wilderness, यूहन्ना केवल अकेलेपन में नहीं था, John not only received the word, यूहन्ना ने केवल वचन ही नहीं पाया, but thirdly we see पर तीसरी बात हम देखते हैं John went out यूहन्ना बाहर गया with the word वचन के साथ and shared it with others. और उसने दूसरों के साथ बांटा। Hallelujah. हालेलुया। He did not keep it to himself, उसने अपने पास सेत में नहीं रखा, but it was something to be shared. परंतु वो ऐसी बात थी जो बांटी जानी थी। People have said, लोगों ने कहा, I think this was William Temple, a bishop in England, who defined evangelism this way. और ये किसी व्यक्ति ने जो नाम लिया गया बताया इस तरह से What is evangelism? कि परमेश्वर का वचन बांटने का मतलब क्या है? In simple terms, साधारण शब्दों में a beggar telling others where to find bread. और एक भिखारी जो है दूसरों को बता रहा है कहाँ पे रोटी मिलनी चाहिए। You've been hungry? आप भूखे रहे हैं, The Lord fed you. परमेश्वर ने आपको खाना दिया। You've been seeking? आप ढूंढते रहे हैं, The Lord met you. परमेश्वर आपसे मुलाकात किए। Now go about and tell others where to find God, where to meet God. तो अब आप जाकर दूसरों को बताएं कहाँ जाना है, कहाँ परमेश्वर मिलेगा। Exactly what John did. और यही है जो यूहन्ना ने किया। Exactly what God expects you and me. और बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि ऐसा करें। John left the desert. और यूहन्ना ने मरुभूमि को छोड़ा, He comes out बाहर आता है, proclaiming the faith, वो वचन के विश्वास की चर्चा करता है, proclaiming the good news. खुशखबरी बताता है। And he was proclaiming और वो इस बात को प्रचार कर रहा था that the goodness of the Lord that he has experienced. कि परमेश्वर की भलाई जो उसने अनुभव की है। See, people look at us. आप देखें कि लोग हमको देखते हैं People want to see in us what we proclaim. और लोग हमारे जीवन में वो देखना चाहते हैं जो हम बोलते हैं। Our life must radiate Jesus Christ. और हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की रोशनी चमकनी When चाहिए। we meet God, जब हम परमेश्वर से मुलाकात करते when हैं, we claim we have received the word, जब हम इस बात को बोलते हैं कि हमने परमेश्वर से वचन पाया, it मust show from our lives. तो वो हमारे जीवन से दिखना People चाहिए। want to get what you got. लोग वो चाहते हैं जो आपको मिला है। People want to see what has changed you at your workplace, at your business, or anything that you do. और लोग जानना चाहते हैं
कि आपको किस चीज ने बदला, आपके कार्य की जगह पर या जहाँ भी आप बातचीत करते And हैं। you can tell them, this is not me. I received it from the Lord. I met him. He transformed my life. तो आप उनसे कह सकते हैं ये मैंने खुद नहीं किया, परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात की और मुझे बदला। Further on, आगे बढ़कर what does this good news mean? इस खुशखबरी का अर्थ क्या है? What all these things that John was proclaiming? और ये कौन सी बातें हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बता रहे हैं? In Luke chapter 3 and 3 to 6, और लूका 3:3-6 में he went into all the region around the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as it is written in the book of words of the prophet Isaiah. तो वो यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराने का बपतिस्मा दे रहे थे और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से उनको बता रहे थे। John's clear message was और यूहन्ना का जो स्पष्ट वचन था बांटने का, to prepare for the appearing of the Messiah. और वो ये था कि प्रभु का मार्ग तैयार करो जो मसीहा है। How do they do that? वो उसको कैसे करते हैं? Simple. साधारण तरह से One word message एक शब्द का संदेश from John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा, Repent. पश्चाताप करो, Turn around. घूम जाओ Make an about turn. और एक अपना जीवन घुमा लो, Meet and encounter God. परमेश्वर से मुलाकात करो, Revealed to us now in Jesus Christ. जो हमारे सामने प्रकाशित हुआ है यीशु में। And that will be the beginning of a new journey in the kingdom. और इसके द्वारा हमारी नई यात्रा परमेश्वर के राज में शुरू होगी। You can receive forgiveness. आप पापों की क्षमा पा You सकते can हैं, receive healing. आप चंगाई प्राप्त कर सकते You हैं, can receive God's salvation that He has prepared for you for ages. और जो एजेस से परमेश्वर ने रास्ता तैयार किया है वो आपको मिल सकता है। In order to be redeemed, in order to be forgiven, और छुटकारा पाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए, one must first believe that they are in bondage of something. तो हर एक व्यक्ति को ये जानना मानना पड़ेगा कि हम जो हैं हम बंदिश में It हैं। could be anything. कुछ भी हो सकता है, It could be sicknesses. बीमारी हो सकती है, It could be generational curses. और हो सकता है जनरेशनल कोई It श्राप हो, could be our tradition and culture. हो सकता है ये हमारा संस्कार हो, It could be our religions. ये हो सकता है हमारा धर्म भी हो, It could be our pride. ये हमारा घमंड भी हो सकता It है, could be our race. और ये हो सकता है हमारी रेस भी हो, Anything that we may be bound in. कोई भी ऐसी बात जिसके हम गुलाम हो। Once we acknowledge that एक बार जब हम उसको मान लेते हैं and pray to God to release us from that bondage, और जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें इस बंदिश से निकाल दे, the good news is खुशखबरी ये है it is available to you. ये आपके लिए तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। Would you like to be free from this bondage of any kind that you may be struggling with? क्या आप चाहते हैं कि आप इस से छुटकारा पाए, किसी भी बंदिश से, गुलामी से जिसमें आप संघर्ष में The हो? good news is खुशखबरी ये है it is available in Jesus Christ यीशु मसीह के नाम में ये आपके सामने है, and in Jesus Christ alone. और केवल यीशु मसीह के नाम में। Nobody else can provide this, I guarantee it. और मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकता। And in many ways, और कई तरीके से John the Baptist is actually an image of our church today. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो ये एक तस्वीर है हमारी आज की चर्च के लिए। How do I believe that? और मैं इससे कैसे विश्वास करता हूँ? Because later on, if you continue to read this chapter 3, लेकिन बाद में जब आप इसको पढ़ते जाएंगे तीसरे अध्याय को, many people were wondering, बहुत से लोग ऐसा सोच रहे थे because the way John lived and preached, क्योंकि जिस तरह से यूहन्ना रहते थे और प्रचार करते थे, they thought, वो ये सोचते थे this be the Messiah? क्या ये मसीहा है? Is he the one who was promised in the book of Isaiah and other places? क्या ये वो व्यक्ति है जिसका वायदा किया गया पुराने नियम में? See, people were simple. लोग जो थे बहुत ही सिंपल थे। John could have used and exploited that situation at that very time. और ऐसी व्यवस्था को, ऐसी अवस्था में यूहन्ना जो उनके सोच को फायदा उठा सकता था। He could have proclaimed himself as the Messiah. वो अपने आप को मसीहा करके बता He सकता could था। have lifted himself up. वो अपने आप को ऊंचा उठा सकते He थे। could have boasted वो घमंड से बोल सकते and थे proclaimed anything he wanted because people were in expectation. और वो किसी भी बात की अपने लिए घोषणा कर सकते थे क्योंकि जो लोग थे ये अपेक्षा कर रहे थे। What does John do? यूहन्ना क्या कहते हैं? He says, not me, मैं नहीं, another one.
एक दूसरा है, pointing his finger at Jesus Christ. अपने निशाने को, अपनी उंगली को प्रभु यीशु मसीह की तरह ध्यान कराते हैं। Look for him. उसको देखो। Read further in chapter 20 the words of John and how he diminishes himself and he raises Jesus Christ up and up and up. तो आप पढ़ते जाएंगे कि किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते जाते हैं। Friends, as a church, मेरे मित्रों, एक कलीसिया के रूप में that is our job. ये हमारा काम है। When people ask for Jesus, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग हमसे पूछते हैं, many churches say, well, you will find him only in our church. कुछ लोग कहते हैं कि तुम यीशु को केवल हमारे चर्च में पाओगे, Not in X, Y, or Z. इधर उधर वाले चर्च में नहीं। They are this, they are that, they are that, but you will find it only in our church. और आप उसमें नहीं पाएंगे, उसमें नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को केवल हमारे चर्च। Only if you come to my church, यदि केवल आप मेरे चर्च में आए, only if you become baptized in my denomination, जब केवल तुम मेरे डिनोमिनेशन में बपतिस्मा you लोगे, shall receive the Messiah. तभी तुम मसीहा को पाओगे, You will have salvation. तभी तुम्हें उद्धार मिलेगा। Some people proclaim the salvation actually belongs to their church. और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो उद्धार है वो उस चर्च का है। Extra ecclesia nulla salus. There is no salvation outside the church. People believe so mistakenly and unfortunately. और कुछ लोग कहते हैं जो उद्धार है वो चर्च का है, और कई लोग ऐसे भ्रमित हो भी जाते हैं। Church doesn't provide salvation. चर्च किसी को उद्धार नहीं दे सकता। Church's job is to point to Jesus. चर्च का जो काम है वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ केंद्र करना है। Church's job is to be like John the Baptist. चर्च का काम है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वार के तरह होना। I can lead you toward him, but I am not he. मैं तुमको उसकी तरफ ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। Let me decrease. मैं घटता जाऊँ, Let him increase. उसको बढ़ने दो। Let him get all the glory and honor. सारा महिमा आदर उसको मिलना चाहिए। That is the role of the church, my dear friends. और ये सेवा है चर्च के मेरे We मित्रों। should not be proud of our church. हमें घमंड नहीं करना अपने चर्च We के should लिए। glory in the Lord Jesus Christ हालेलुया। alone. हमें केवल प्रभु यीशु मसीह में महिमा करना है। The church may lead us. कलीसिया हमें बढ़ा The सकती church may show us the way. है, हमें रास्ता दिखा सकते हैं। The church does not provide salvation. चर्च जो है वो उद्धार नहीं देता। Only Jesus Christ on the cross and his work has provided forgiveness and salvation for all mankind, my dear friends. केवल प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग क्रूस पर अपनी जान देकर हमको उद्धार का रास्ता दिया है। When that is the case, जब ऐसा होता है how should we react? तो हमारा ध्यान कैसा होना What चाहिए? shall we do? हम क्या करें? How shall we prepare a way? हम रास्ता कैसे करें? John the Baptist quotes, यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते and हैं, he says, every valley shall be filled. और हर एक घाटी भर दी जाएगी, And he says, you should make your paths straight. और तुम्हें अपने टेढ़े रास्ते सीधे करने हैं। If there are crooked और ways, यदि रास्ता टेढ़ा है, if you are lost, यदि आप खो गए हैं, if you have gone astray from God, यदि आप भटक के परमेश्वर से दूर हो गए if you हैं, have gone astray from righteous living, यदि आप धार्मिक जीवन से भटक गए हैं, if you have gone astray from a justful God, a God who wants and demands justice, यदि आप परमेश्वर से जो न्याय और धर्मी है उससे भटक गए हैं, those crooked ways must be made straight तो ऐसे टेढ़े रास्ते सीधे हो जाने so that चाहिए, anybody can walk on them. ताकि उन सीधे रास्तों पे कोई भी चल The पाए। church must make its way straight चर्च को जो है रास्ता सीधा करना so है, that people can walk through the church and to Jesus Christ. ताकि लोग जो है उस सीधे रास्ते पर चलकर यीशु के पास आ जाएं। If there is an emptiness, यदि खालीपन है, if there is a need, यदि जरूरत है, those valleys shall be तो filled. वो घाटियां भर दी It's a जाएंगी। prophetic message from Isaiah. और ये भविष्यवाणी है यशायाह की ओर Every से। mountain and hill हर एक पहाड़ और हिल shall be made low, वो नीचे कर दिए जाएंगे। meaning every proud person, every position, and every powerful position will be brought low. हर एक पहाड़ और टीला नीचे कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है जो भी ऊंचे स्तर पर है, ओहदे पर है, वो नीचे कर दिए Luke जाएंगे। was a history buff, और जो लूका है वो ऐतिहासिक है। and if you are interested in history, और यदि आप दिलचस्पी रखते हैं इतिहास I में, want you to read the history of the Roman Empire and how these mighty mountains and hills were brought low. तो मैं चाहता हूं कि आप इस इतिहास को पढ़ें कि कैसे पहाड़ों को नीचे कर दिया गया। Every
every empire, not just the Roman Empire, हर एक साम्राज्य, केवल रोमी साम्राज्य नहीं, every empire that stood before the gospel and the good news of Jesus Christ हर एक साम्राज्य जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए खड़ा रहा, has been brought low. जो उसके विरोध में था वो नीचे It's कर a दिया गया। historical reality. ये ऐतिहासिक सत्य The है। gospel affects history. आमेन। जो इतिहास, जो परमेश्वर का वचन है वो इतिहास पर प्रभाव डालता है। The gospel changes rulers and emperors. और परमेश्वर का वचन जो है वो रूलर्स को और एम्परर्स को बदल देता है। And later it says the next word, the crooked shall be made straight. और उसके आगे लिखा है Hallelujah. जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा। If your life is crooked, यदि आपका जीवन टेढ़ा है it can be made straight. तो वो सीधा किया जा सकता That है। is the good news that John was proclaiming. यही खुशखबरी है जो यूहन्ना बता रहे हैं। And further, rough ways made smooth. और आगे लिखा है कि जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा। All flesh हर प्राणी shall see the salvation of God. आमीन परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। This good news is for all. ये खुशखबरी सभी के लिए है। All flesh, हर प्राणी के all लिए, people, हर एक लोग के लिए, everyone, हर एक व्यक्ति the के लिए, whole world पूरे जगत के लिए will see the salvation of God. वो परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। My dear friends, मेरे मित्रों, this salvation must be proclaimed in the whole world. And then Matthew's Gospel chapter 25 says, and then the end shall come. और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर सुनाया जाएगा, तब परमेश्वर Until प्रभु this यीशु लौटेगा। happens, जब तक ऐसा नहीं होगा, until we take it seriously, जब तक हम इसको गंभीरता पूर्वक until the लें, church takes the Great Commission seriously और जब तक चर्च जो है इस आखिरी कमीशन को सीरियसली नहीं लेगा and proclaims this good news, और इस सुसमाचार को नहीं बांटता, I personally believe मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास the करता हूँ parousia, the appearing of the Lord is not going to happen. प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना नहीं होगा। You may hear prophets proclaiming that he is coming tomorrow or day after or a certain date or July or June or whatever. आप झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा सुन सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस महीने उस महीने इस तारीख को आ रहे That's हैं। all fake news. Those are all false prophets. तो ये सब झूठी बातें हैं और ये झूठे भविष्यवक्ता हैं। The good news must be proclaimed. खुशी की खबर बताई जानी And चाहिए। there are yet millions of people who have not heard it. और अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना। Therefore, this good news that we have इसलिए जो खुशखबरी हमारे पास है is for us to proclaim the good news that Jesus Christ is here in our midst, and it is for me to prepare the way of the Lord. तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में और हमारे लिए जरूरी है कि हम इस रास्ते को तैयार करें। This Advent season, और इस आगमन के सीजन में it is me and you who have to ask, is this message for me? Am I being asked to turn away from my sins? तो हमें आज ये सवाल करने की जरूरत है, क्या मुझे जरूरत है कि मैं अपने पापों से फिर जाऊं? Am I being asked to do justice and live righteously? क्या मुझसे बोला जा रहा है कि मैं न्यायपूर्वक और धार्मिक जीवन बिताऊं So that ताकि all flesh, everyone in my life and around me can see the salvation of the Lord. ताकि हर एक प्राणी जो मेरे आसपास मेरे चारों तरफ है वो परमेश्वर के उद्धार को जाने। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हमें आशीष दे।